तो दोस्तों आज है 10 फरवरी 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की शेयर के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। तो लास्ट डे फ्राइडे के दिन हमने देखा एक तो पीएसयू सेक्टर में गिरावट हुआ था, और वो गिरावट होने के साथ साथ एचएएल की शेयर में भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला। शेयर फिर से 3000 के नीचे आके क्लोजिंग दिया 2971 रुपये 40 पैसे पे, अराउंड 4.06% गिरावट के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के ऊपर, साथ में आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है एचएएल की शेयर को लेके। तो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि हमने देखा कि लास्ट ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने से बड़े छोटे कंपनी बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ Q3 का, बट एचएएल का अभी तक आउट नहीं हुआ। बहुत जल्दी आउट होगा। कब आउट होगा दोस्तों? 12 फेब को। 12 फेब मतलब आज हो गया आपका 10, कल संडे 11, परसों मतलब सोमवार के दिन कंपनी की रिजल्ट आउट होगा Q3 का। और अच्छी बात यह है शेयर होल्डर को इस बार डिविडेंड मिलेगा, और इस बात का अलर्ट मैं आपको आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले भी मेंशन कर दिया था कि इस बार आई थिंक कि Q3 रिजल्ट के साथ डिविडेंड दे सकता है, और वैसे ही हमें देखने को मिला। तो दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिए। 12 तारीख जैसे ही Q3 की रिजल्ट साथ में डिविडेंड की नोटिस आउट हो जाएगा, जितने बजे पे आउट होगा सबसे पहले तुरंत मैं आपको इसी चैनल के ऊपर वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा। आइए, ये तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हमने कवर कर लिया। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसे कि हाल फिलहाल पे हमने देखा 2 बड़े कंपनी, एक हो गया आपका पीटीसी इंडस्ट्री और दूसरा हो गया हमारा प्यारा सा एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। साइन एमओयू यानी एग्रीमेंट एक साइन हुआ टू मेक रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स फॉर एयरक्राफ्ट एंड चॉपर। तो दोस्तों यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट एंड चॉपर, अब देखिए इसके ऊपर ऑब्वियसली कंपनी का मोनोपोली है एचएएल का, तो इसका जो रॉ मटेरियल है या कंपोनेंट्स वगैरह है, ठीक है, उसके पर्पस या इस पर्पस पीटीसी इंडस्ट्री और एचएएल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट साइन हुआ लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू को रख के, जो कि बहुत फायदेमंद हो सकता है, बिकॉज पीटीसी इंडस्ट्री एक मेड इन इंडियन कंपनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज की डेट पे बात करें, एचएएल भी कोशिश कर रहा है, या भारत सरकार का जो नीति है यानी मेड इन इंडियन प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये मैं बोलूँगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप एचएएल ने लिया। अच्छा, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आप देख लीजिए, एमका एंड टेट बीएफ, ये दोस्तों अपकमिंग प्रोजेक्ट है एचएएल का, ठीक है, अवेट क्लियरेंस एडमिट हाई होप्स एंड बजटरी हर्डल। तो बेसिकली देखिए आज की डेट में ना कुछ मैं बोलूँगा, देखिए सामने चुनाव है, ठीक है, तो उसको लेके थोड़ा बजट के ऊपर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब कम ज़्यादा देखने को मिला। तो जैसे ही ये क्लियर्स हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में ये एमका और टेट बीएफ, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका एमका और ये हो गया आपका टेट बीएफ का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके ऊपर भी दोस्तों कार्रवाई शुरू हो जाएगा, मतलब कंपनी द्वारा जो यहाँ पे एक्शन शुरू हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप करके। अब देखिए बहुत जल्दी ये बाजार में लॉन्च भी हो सकता है कुछ सालों के भीतर भीतर। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट देख लीजिए, ये हो गया आपका एचएएल ऑफर किया, जो कि इंडियन एयरफोर्स को क्या ऑफर किया, एचएएल ऑफर टू डेवलप हिंदुस्तान 228 एम्फीबियन फॉर कनेक्टिंग आइलैंड टू बोस्टिंग उड़ान। इसका मतलब क्या है? देखिए इंडिया की ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो एरिया हमने देखा पानी के आसपास है, ठीक है, और पानी के आसपास हमने देखा बहुत सारे आइलैंड वगैरह है, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है। तो वो जो आइलैंड्स है ना, उसके साथ इंडिया का जो मेन लैंड है, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए ये एक स्पेशल टाइप की एयरक्राफ्ट है। और ये जो एयरक्राफ्ट आप देख सकते हो, इसका एक बेसिकली रेप्लिका है। इसका खासियत ये है कि ये स्थल में भी जल में भी लैंड हो सकता है, ठीक है। तो उसको बेसिकली कनेक्ट करने के लिए एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पे ऑफर किया एचएएल ने। अब देखना होगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या रिप्लाई मिलता है, ठीक है। अब ये सारी न्यूज़ मैं आपको कवर कर रहा हूँ ना, ये सारे आजकल का ही न्यूज़ है, कुछ न्यूज़ आज का है, कुछ न्यूज़ कल का है, ठीक है। ये देखिए 9 तारीख का न्यूज़ है ये, और ये कहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यूज़, पहले आप देख लीजिए, क्योंकि न्यूज़ का सोर्स जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोर्स है दोस्तों इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप देख लीजिए, ये और एक शानदार अपडेट है, एचएएल एंड एडीई बेसिकली एक कंपनी है, ठीक है, यही एरोस्पेस रिलेटेड इंडियन कंपनी है, टीम अप टू डेवलप इंडिजीनियस जेट फ्यूल स्टार्टर फॉर कावेरी इंजन इन घातक प्रोग्राम। तो दोस्तों आपको याद होगा आज से लगभग कुछ महीने पहले की अपडेट मैं आपको दिया था, शायद आप लोगों को याद नहीं है या याद है, जो भी हो। तो एचएएल ने अभी कोशिश कर रहा है, मेरे बात को अच्छे से सुनना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा कि लोग यहाँ पे पजल्ड हो जाता है। एचएएल का ना जो तेजस नाम के, जो मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ, तेजस नाम के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ना, इसका 2 वेरिएंट है। एक हो गया आपका मार्क 1A, ठीक है, और एक हो गया आपका मार्क
टू, ठीक है। मार्क टू के लिए साइन हुआ है जी के साथ, मेरे बात को अच्छे सुनना, मार्क टू के लिए जो साइन हुआ है जीई के साथ, और ये जो मार्क वन ए है जो ऑलरेडी हमने देखा कि डिलीवर शुरू हो जाएगा फरवरी की एंड से ही, जो कि ऑलरेडी हमने देखा ईचएल की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। जो फर्स्ट लॉट है अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगा, मतलब डिलीवरी शुरू हो जाएगा। उसका जो सेकेंड लॉट है ना, उसमें लगेगा आपका मेड इन इंडियन कावेरी इंजन। ये मार्क टू के लिए नहीं है, मार्क टू तो अलग है, वो उसके साथ तो जी का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो कावेरी इंजन यहाँ पे सेट होगा, जो सेकेंड लॉट यहाँ पे डिलीवर होगा, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स को मार्क वन ए का, उसके ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों एचएल और एडीई, एडी का फुल फॉर्म भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कौन सा कंपनी है, ये देखिए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट, ठीक है, एडीई, ये दोनों कंपनी के बीच में जिस कारण एक अच्छा एग्रीमेंट साइन हुआ। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार कंपनी के देखिए 12 तारीख तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, और कंपनी देखिए जब भी डिविडेंड देता है बहुत अच्छा रकम के देता है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कितने रकम का कंपनी डिविडेंड दे सकता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी कंपनी उसका एक्स डेट भी मेंशन कर दिया। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस टाइम फ्रेम पे, मतलब वही क्वार्टर 3 के आसपास कंपनी जब डिविडेंड दिया था 2023 में 20 रुपये का दिया था, 22 की बात करें दिया था 26 रुपये का, अगर हम बात करें उसके भी पहले 21 में तो कंपनी दिया था 15 रुपये का। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए इस बार क्योंकि सामने चुनाव है ना, और देखिए सरकार को भी पैसा चाहिए, और सरकार यहाँ पे चाहे भी तो, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, ऐसे डायरेक्टली नहीं ले सकते प्रॉफिट को, ठीक है, तो डिविडेंड के थ्रू ही लेना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग 25 से 30 रुपये के आसपास देने का पूरा चांस है, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताना कमेंट बॉक्स में। आइए, ये सारे न्यूज़ तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, अब बात करेंगे दोस्तों एचएल के अंदर आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आपको सीधा टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर लेकर चलता हूं, वहां पे जाके टेक्निकली और डिटेल में हम समझेंगे इस टॉपिक को। सामने मैंने ओपन कर लिया एचएल की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, इसके बहुत पहले से ही मैं बार बार सबको अलर्ट किया था कि एचएल के अंदर माल उठाइए, जब शेयर चल रहा था आपके 1750 1850 के आसपास। क्यों तब मैं कहा था, क्योंकि तब देखिए ध्यान से मेरे बात को सुनना, तब यहाँ पे देखिए शेयर एकदम स्टेबल था, इस टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद नवंबर की फर्स्ट या तो सेकेंड वीक से जैसे इसमें मूवमेंट होना शुरू हुआ, नवंबर दिसंबर जनवरी की फर्स्ट और सेकेंड वीक तक हमने देखा इसमें मूवमेंट हुआ। उसके बाद देख लीजिए जनवरी पूरा महीने, मतलब फर्स्ट वीक को छोड़ के सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, और अभी फरवरी की फर्स्ट वीक हो चुका है। शेयर में एज सच कोई बहुत बड़ा तेज़ी देखने को नहीं मिला, बल्कि शेयर अपने आप को एक सर्टेन स्टेज के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ना गिरावट हो रहा है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी। तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, जो कि इसके पहले भी हमने देखा था, सेम सिचुएशन पे शेयर ट्रेड कर रहा था, एक बहुत ही नैरो रेंज के आसपास, ऊपर की तरफ 1850, नीचे की तरफ 1750, 1700, कभी 1800। आज की डेट पे शेयर आप देख लीजिए लास्ट कुछ दिनों की जो ट्रेडिंग सेशन है देख लीजिए, यहाँ पे जनवरी की सेकेंड वीक से देखिए शेयर एक बहुत ही नैरो रेंज के आसपास, नीचे की तरफ अगर गिरावट हो भी रहा है तो वही 2850 के आसपास, ऊपर की तरफ तेजी हो रहा है। कुछ दिन पहले तो ब्रेकआउट हो गया था जब ये न्यूज़ आया था पीटीसी इंडस्ट्री और एचएल के बीच में साइन हुआ था, बट क्योंकि देखिए लास्ट डे कंपनी की, मतलब मैं बोलूँगा लक बहुत ख़राब है, बिकॉज पीएसयू सेक्टर में गिरावट हुआ था, जिस वजह से एचएल भी पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, और यहाँ पे भी एकदम से फटाक से गिर गया। तो यहाँ पे एचएल का बेसिकली कोई इंटरनल इशूज़ नहीं है, ठीक है। और उसके साथ साथ देखिए एचएल का शेयर जो कि आज से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जब एकदम से रैली हो रहा था, शेयर पहुंच गया था आरएसआई इंडेक्स वाइज हाईली ओवरबॉट जोन पे, 80 क्रॉस कर गया था। आज देखिए इसका आरएसआई इंडेक्स आपको एकदम से न्यूट्रल जोन पे दिख जाएगा 52.70। नीचे की तरफ अगर हम शॉर्ट फ्रेम की चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब लास्ट टाइम गिरावट हुआ था तो बार बार एक ही लेवल पे देखिए इसको सपोर्ट मिला था। कौन सा लेवल, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये लेवल है दोस्तों 2850। तो नीचे की तरफ अगर हम बात करें शेयर में मैक्स टू मैक्स यहाँ तक गिर सकता है। और अभी की बात करें, क्योंकि लास्ट डे एक अनसर्टेन सिचुएशन पे या अनकंडीशनल सिचुएशन पे यहाँ पे शेयर में गिरावट हुआ था, तो जिसके चलते मतलब नेक्स्ट डे अगर सोमवार के दिन आपको यही 2950 मतलब 2950 या 3000 के आसपास भी शेयर आपको मिलता है, तो आई थिंक कि लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये बात भी मैं आपको बार बार बोलूँगा, इसके पहले भी मैं बार बार मेंशन किया, देखिए अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना बड़ी बात नहीं है। आपके पास अगर पैसा है, आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है, आप कोई भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो तो अलग बात है। बट आप चाहे भी तो ना पेशेंस को खरीद नहीं सकते, आप कितना अमीर क्यों ना हो, ठीक है। तो जिस वजह से अच्छे कंपनी में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, कंपनी फ्यूचरिस्टिक कंपनी हो, उसमें साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। बिकॉज मेरा फॉर्मूला तो आपको अच्छे से मालूम होगा, एकदम सिंपल है। अगर आपके पास पेशेंस है तभी प्रॉफिट मिलेगा तभी पैसा आएगा। P वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये बिगिनर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक कि एचएल के अंदर आपको ये फॉर्मूला के तहत आपको वेट करना चाहिए इन्वेस्ट करने के साथ साथ। बाकी देखिए जिनके पास शेयर है अलग अलग लेवल पर होल्ड करे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंपनी है। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।